आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। हम सीखेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और टाइप्स के बीच में कंपैरिजन क्या होता है। लेकिन हम कोई डेफिनेशन नहीं रटेंगे जैसे बचपन में करते थे। हम सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नाउन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अब आप बोलेंगे कि हम तो जानते हैं कि नाउन क्या है, नाउन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। नाउन तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ये सभी जानते हैं कि इसी की डेफिनेशन को कहते हैं। बस सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। नाउन के बारे में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नाउन। सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम याद नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर अब आप ध्यान से देखें, पर्सन कौन होता है? हम लोग पर्सन है। एनिमल बाकी इस धरती पर जितने भी और लिविंग बींग्स हैं, यानी कि प्राणी हैं, कीड़ा हो, मधुमक्खी हो, व्हेल मछली हो या फिर एलिफेंट हो, सारे लोग ही एनिमल में आ गए। तो हम लोगों को और एनिमल्स को अगर मिला दें तो इस धरती का हर प्राणी एक नाउन है। प्लेस, हर जगह एक नाउन है और एक हर चीज एक नाउन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरी धरती पर और है क्या? प्राणी, जगह और कोई चीज। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में रहने वाली हर चीज नाउन है। तो ये देखने में जो डेफिनेशन है बहुत घुमा फिरा के लिखी गई है। एक्चुअली में हम जो चीज देखते हैं हर वो चीज नाउन है। हर वो चीज जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, हर वो चीज नाउन है। अब हम देखते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले टाइप का नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है आपको याद नहीं करनी है, हम इसको सिर्फ समझेंगे। क्लास मतलब जाति, कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज, इनकी जाति यानी कि उनका नाम नहीं, उनकी सिर्फ जाति। इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे समझ लो बटरफ्लाई। आप सपोज करो आप पार्क में गए, आपने 4 अलग अलग बटरफ्लाई देखी। एक नीली है, एक पीली है, एक लाल है, एक हरी है। अब उन चारों में कॉमन क्या है? उन चारों में कॉमन ये है कि वो सारी की सारी ही तितली हैं, चारों के चारों ही बटरफ्लाई हैं। तो यानी कि जो बटरफ्लाई है वो किसी एक को मेंशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक बता रहा है कि बटरफ्लाई नाम की एक जाति होती है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज हो सकती हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बॉय। आपके सामने अगर 4 लड़के हैं, चारों के अलग अलग नाम है, राम, श्याम, टॉम और कुछ भी। अब ये चारों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि वो एक बॉय है। तो सिर्फ बॉय कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का नाम ले रहे हैं। तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मतलब है इस जाति के और बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं। तो बॉय एक जाति हो गया, गर्ल भी एक जाति है, कॉमन नाउन है। मैन, बहुत सारे अलग अलग आदमी हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं। टॉयज हो सकते हैं, टॉय शॉप में आप जाते हैं 50 तरह के टॉयज हैं। तो ये सिर्फ ये बताता है कॉमन नाउन कि ये एक जाति है, इस जाति की बहुत सारे और नाउन्स हो सकते हैं। बैग है, फैन है, डॉग है। अब सपोज कीजिए एक डॉग है, 4 घरों में अलग अलग डॉग हैं। अब उन डॉग्स में, डॉग का मतलब है कि हम एक जाति बता रहे हैं, लेकिन एक डॉग है, अगर उस एग्जाम्पल उसका नाम है टफी। तो अब अगर हम सिर्फ बोले टफी डॉग, तो अब वो टफी जो है वो एक जाति नहीं बता रहा, क्योंकि 4 अलग अलग 50 तरह के टफी नहीं हो सकते। कई तरह के डॉग्स हो सकते हैं पर कई तरह के टफी नहीं हो सकते। वैसे तो काफी डॉग्स का नाम टफी हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर डॉग, वो पर्टिकुलर डॉग तो अकेला है, तो वो इसका मतलब है एक जाति नहीं बता रहा है। उसी तरह से स्टेट, स्टेट के 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई। अब ये दोनों हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं? दिल्ली और मुंबई, इनमें कॉमन क्या है? दोनों ही स्टेट्स हैं। तो स्टेट का क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन। इस तरह से हम कॉमन नाउन को पहचानते हैं। अगला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? उसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब खास, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि एक खास इंसान, जगह, एनिमल या चीज का नाम। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे? सबसे पहले सपोज कीजिए राम, मैंने बोला राम। अब राम एक आदमी का नाम है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत सारे राम बाजार में आए हुए हैं। मतलब राम जो है वो किसी जाति का नाम नहीं है, राम एक इंसान का नाम है। बाई चांस अगर मार्केट में 4 राम हैं तो वो चारों लेकिन अलग अलग बॉडी हैं, वो एक स्पेसिफिक इंसान ही है जो एक राम है। दूसरा एग्जाम्पल देहरादून। देहरादून एक शहर का नाम है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कई शहर अलग अलग जो है उनका नाम देहरादून है, वो नहीं हो सकता। अमर एक इंसान का नाम है। फैन, फैन यानी कि पंखा। अगर मैं सिर्फ पंखा बोलूं तो वो एक जाति बताता है कि कई तरह के पंखे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ उषा फैन या ओरिएंट फैन या इन फैंस, इसका मतलब मैं उस फैन का एक खास नाम बता रही हूँ। अगला है पार्कर पेन। अगर एक चीज है, पेन एक चीज है, हम पेन लेने गए, 10 तरह के पेन रखे हुए हैं, उसमें से हमने एक पेन लिया जिसका नाम है पार्कर।
तो पार्कर जो है उस पेन का नाम है, वो खास एक नाम है, इसका मतलब है वो प्रॉपर नाउन है। अगर कोई एक नाउन है जिसका एक अलग से खास नाम है, तब वो होता है प्रॉपर नाउन। अब थर्ड टाइप का नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी कि पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। ये किसी मटेरियल का नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल कैसे, जैसे गोल्ड, जैसे किसी चीज को बनाने में जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना, तो उस तरह के जो भी चीजें होती हैं वो हमारी बन जाती है मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड से कुछ ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से बनती है, ग्लास से कुछ चीजें बनती हैं, वुड का सामान बनता है, स्टोन से कुछ बनता है, कॉटन से कुछ बनता है। तो ऐसी चीजें जो दूसरी चीजों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं वो होती है हमारी मटेरियल। तो ये थर्ड नाउन में हम मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स होते हैं अर्थ पे पाए जाने वाले, उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। फोर्थ टाइप का नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि किसी चीजों का कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का एक ग्रुप, यानी कि काफी सारे लोग, अगर जैसे लोगों का ग्रुप हो तो हम उसको भीड़ कहते हैं। क्राउड, क्राउड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो क्राउड वर्ड है ये क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। अगला है टीम। अगर कुछ खेलने वाले प्लेयर्स की टीम होती है, उसमें क्या होता है, काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं टीम। तो क्या होता है, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, अगर हाथियों का ग्रुप जा रहा हो तो उसको बोलते हैं हर्ड। स्टेट्स का ग्रुप, काफी सारे स्टेट्स को ग्रुप कर देते हैं तो हमारा एक कंट्री बन जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, कंट्री, हर्ड, क्राउड, टीम, या कुछ भी एनिमल्स का ग्रुप हो, चीजों का ग्रुप हो, किसी भी चीज के ग्रुप के लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जो हमारा लास्ट टाइप का नाउन है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अ थिंग, एक ऐसी चीज दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो नहीं होती एज मटीरियल। मटीरियल क्या होता है, किसी चीज का कोई मटीरियल होता है तो उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीजें हैं जो हम ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ईमानदारी कोई चीज नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान ईमानदार है। दूसरा है लव। प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। टाइम, टाइम हम सिर्फ देख सकते हैं, घड़ी में देख सकते हैं, बट लेकिन इसको हम ऐसे छू नहीं सकते। फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस। तो धरती पर जितनी भी ऐसी चीजें हैं, जो भी हमारे मन में बातें हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो भी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सारी ही चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। अब हम 5-6 वर्ड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा नाउन कौन सा है। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोलूँगी और ये सभी नाउन हैं। आपको ये बताना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन। फर्स्ट वर्ड है जॉय। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड वर्ड है प्रीति। ये है एक प्रॉपर नाउन। थर्ड कार। ये है कॉमन नाउन। फोर्थ वर्ड है लंदन। ये है प्रॉपर नाउन। फिफ्थ वर्ड है हैप्पीनेस। ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिक्स्थ वर्ड है फैमिली। ये है एक कलेक्टिव नाउन। सेवंथ है फ्रेंडशिप। ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एट्थ है सिल्वर। ये है एक मटेरियल नाउन। नाइन्थ है जनवरी। ये है एक प्रॉपर नाउन। लास्ट है सीमेंट। ये है एक मटेरियल नाउन। आई होप कि आपको नाउन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक और हेल्पफुल वीडियो में जल्दी ही।